बात आज से करीब 4 साल पहले की है। साल 2020। हरियाणा के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे गांवों में शामिल लिटोली में महज 17 साल की उम्र में एक लड़के का झगड़ा गांव के ही एक आदमी से हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ता है कि स्कूल में पढ़ने वाला यही लड़का कहीं से तमंचा लेकर आता है और उस आदमी के ऊपर गोली चला देता है। पूरे गांव में हल्ला मच जाता है। दिन दहाड़े हुई फायरिंग की खबर सुनकर पुलिस की गाड़ियां भी गांव पहुंच जाती हैं और इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लेती हैं। लड़का चूंकि नाबालिग था, इसलिए कोर्ट ने उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया। इस वारदात को कुछ ही हफ्ते बीते होंगे। खबर आती है कि रोहतक के किशोर सुधार गृह से 17 साल का एक लड़का फरार। तफ्तीश होती है तो ये वही लड़का निकलता है जिसने कुछ महीने पहले गोली चलाने के आरोप में बाल सुधार गृह भेजा गया। धीरे धीरे वक्त बीतता है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों के भीतर हरियाणा के झज्जर और रोहतक जिले में इस लड़के के नाम के आगे संगीन धाराओं में 17 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। इस लड़के का नाम था हिमांशु, जो आगे चलकर अंडरवर्ल्ड में भाऊ नाम से कुख्यात हुआ। लॉरेंस बिश्नोई का जानी दुश्मन माने जाने वाला हिमांशु भाऊ की उम्र महज 21 साल है और देश की टॉप सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में हैं। हिमांशु भाऊ कितना खतरनाक है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। महज 4 साल के भीतर उसने दिल्ली सहित एनसीआर के कई बड़ी वारदातों को अंजाम देकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तेजी से अपने कदम बढ़ाए। हिमांशु भाऊ के बारे में कहा जाता है कि जब किसी शहर के अंदर फायरिंग की कोई वारदात होती है तो सबसे पहले पुलिस का शक उसी गैंग पर जाता है। खासकर अगर चलाई गई गोलियों की संख्या 12 से ज़्यादा हो तो माना जाता है कि पक्का हिमांशु भाऊ का काम है। अंडरवर्ल्ड की राह पर बहुत तेजी से भाग रहे हिमांशु भाऊ ने साल 2022 में सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया था। 3 मार्च, 7 मार्च, 28 मार्च, महज 24 दिनों के भीतर उसने अलग अलग जगहों पर हत्याओं की 3 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने उसके ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अपने खिलाफ पुलिस की गहमागहमी बढ़ती देख हिमांशु ने फर्जी कागजात के जरिए पासपोर्ट हासिल किया और साल 2022 में देश छोड़कर पहले दुबई और वहां से पुर्तगाल भाग गया। साल 2023 में सीबीआई की मदद से हरियाणा पुलिस उसके खिलाफ इंटरपोल का नोटिस जारी कराने में भी सफल हो जाती है। हिमांशु के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद उसके ठिकानों पर फिर से छापेमारी हुई। इस पूरे ऑपरेशन में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के तकरीबन 500 अधिकारी शामिल थे। रोहतक से लेकर दिल्ली तक फैले उसके लगभग 50 ठिकाने खंगाले गए। छापेमारी के दौरान 79 मोबाइल फ़ोन, 50 सिम कार्ड, विदेशी करेंसी, जिंदा कारतूस, पासपोर्ट और बड़ी संख्या में बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। हिमांशु भाऊ को पकड़वाने वालों के लिए 2.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। इनमें से 1.5 लाख रुपये हरियाणा पुलिस और 1 लाख रुपये का इनाम दिल्ली पुलिस की तरफ से था। दिल्ली एनसीआर में हिमांशु भाऊ गैंग की गहरी पकड़ का एहसास उस वक्त हुआ जब उसके गुर्गों ने राजधानी के द्वारका इलाके में एक बिल्डर के दफ्तर में घुसकर 40 राउंड से ज़्यादा गोलियां चलाई। जबरन वसूली के इस मामले में ये वारदात साल 2023 की सबसे बड़ी आपराधिक घटनाओं में शामिल थी। फायरिंग की इस घटना को महज 3 महीने ही बीते थे कि हिमांशु के गुर्गों ने इसी साल मार्च के महीने में दिल्ली और सोनीपत के बीच बने गुलशन ढाबे पर शराब कारोबारी सुंदर मलिक के ऊपर 35 से 40 राउंड फायरिंग की। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। हिमांशु भाऊ को बम्बिहा गैंग और कुछ खालिस्तानी समर्थक गुटों का सपोर्ट हासिल है। गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से उसकी जानी दुश्मनी है। सूत्रों की माने तो हिमांशु अपने 2 करीबी साथियों योगेश कादियान और साहिल के साथ मिलकर काम करता है। इन दोनों के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है और माना जाता है कि ये विदेश में ही कहीं छिपे हैं। इनमें योगेश कादियान मॉडर्न हथियारों को चलाने में माहिर है और अमेरिका में बम्बिहा गैंग से कॉन्टैक्ट भी कर रखा है। योगेश के बारे में बताया जाता है कि वो महज 17 साल की उम्र में देश छोड़कर अमेरिका भाग गया था। हिमांशु भाऊ का नाम आज देश के टॉप 5 गैंगस्टर्स में शामिल है। उसके काले कारनामों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। मंगलवार को जब दिल्ली के राजौरी गार्डन के एक रेस्टोरेंट के भीतर दिन दहाड़े फायरिंग पर एक व्यक्ति की हत्या हुई तो इसकी जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ ने ही ली। हिमांशु ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज राजौरी गार्डन दिल्ली में जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं, हिमांशु भाऊ और मेरा भाई नवीन बाली लेते हैं। हमारे भाई शक्ति दादा के मर्डर में इसका हाथ था और उसी का बदला आज पूरा हुआ। जो भी इसमें बाकी हैं सबका नंबर आने वाला है। 14 के बदले 40 घाल दी गई हैं, गिनती कर लियो। नीरज बवाना गैंग, काला खमरपुर गैंग, नीरज फरीदपुर और भाऊ गैंग। तो दोस्तों ये थी हिमांशु भाऊ की पूरी कहानी। ये कहानी जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए और ऐसे और वीडियोस भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट क्राइम खिड़की और बायोग्राफी में मिल जाएंगे, तो जाकर उनको भी देख लीजिएगा।